नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव भारद्वाज और मैं काउंसिल फॉर पैरानॉर्मल एंड स्पिरिचुअल रिसर्च के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम रेकी के सेकंड लेवल के बारे में बात करेंगे और उन 3 सिंबल के बारे में बात करेंगे जो कि रेकी के सेकंड लेवल में दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ तमाम छोटी बड़ी बातें हम आपसे यहाँ पे शेयर करेंगे जो कि रेकी के दौरान ध्यान रखने योग्य होती है। तो हमारी जो पहली 2 वीडियो आ चुकी है उसमें मैं आपको रेकी के बारे में और रेकी के फर्स्ट लेवल के बारे में कुछ जानकारी दे चुका हूँ। देखिए दोस्तों, वीडियो में तमाम जानकारी देना तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई उचित तो है नहीं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जानकारी छोटी वीडियो के माध्यम से दे सकूँ, तो उस को करने की मैं कोशिश करता हूँ। दूसरा बात, इसके साथ साथ अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.cpsr.co.in या फिर हमारी ईमेल आईडी है info.psfederation@gmail.com या फिर info@cpsr.co.in। आप इससे हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर हमारा आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 8826443249। ये हमारा कॉलिंग नंबर है। और अगर कोई व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करना चाहता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9818512804। इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आप तमाम जानकारी ले सकते हैं रेकी हीलिंग के बारे में। अगर आप सीखना चाहते हैं या फिर आप करवाना चाहते हैं रेकी हीलिंग, तो उसके लिए लामा फिरा में आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ या हीलिंग लेना चाहते हैं, या फिर तमाम पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो या आपकी कुछ क्वेरीज हो, तो आप उसके लिए भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हिप्नोथेरेपी से रिलेटेड भी आप हमसे कुछ भी क्वेरी है आपको संपर्क कर सकते हैं। तो मैंने आपको तमाम ही जानकारी दी है। बाकी अब अगर हम बात करें अब रेकी के बारे में, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। रेकी के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों, चक्रास का जो महत्व है वो रेकी हीलिंग में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो चक्रास होते हैं, हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, वो हमारे शरीर में कुछ भी इशू हो, छोटे बड़े कुछ भी इशू हो, तो उनका सीधा संबंध हमारे चक्रास से होता है। तो रेकी के दौरान हम चक्रास को भी क्लीन करते हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई भी हमारे पास में क्लाइंट आता है या हील करते हैं, तो सबसे पहले हम उनसे जब जानकारी लेते हैं तो उसके माध्यम से हम ये चीज़ पता लगाते हैं कि इसका कौन सा चक्रास ब्लॉक है, कौन से चक्रास पे हील किया जाना चाहिए, क्या किस वजह से इशू आ रहे हैं, वो तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। तो आइए हम चक्रास के थोड़ी सी चक्रास के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम क्राउन चक्रास की, जिसको हम हिंदी में सहसास चक्रास बोलते हैं। इसका जो कलर होता है वो वॉयलेट होता है। अगर हम दूसरे चक्रास की बात करें, थर्ड आई चक्रास, इसका जो कलर होता है वो इंडिगो या फिर डार्क ब्लू, इसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। तीसरा जो हमारा थ्रोट चक्र होता है, उसको जो कलर होता है वो ब्लू होता है, इसको हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं। चौथा जो चक्र होता है हमारा हार्ट चक्रास, जिसको हम जो हमारा ग्रीन कलर का होता है, इसको हम अनाहत चक्र बोलते हैं। जो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, उसका रंग जो होता है वो येलो होता है, और इसको हम मणिपुर चक्र बोलते हैं। इसके बाद होरा चक्र जो होता है, उसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, इसको हम स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। जो तब हमारा सबसे लास्ट का चक्र है, जो रूट, जिसका कलर रेड होता है, उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अब बहुत से लोगों को क्या होता है, कलर जो होते हैं ध्यान रखने में वो नहीं रह पाते, तो इसके लिए हमने एक नॉर्मल वर्ड बनाया है। क्यों, देखो हमारा जो क्राउन चक्रास होता है उसका जो कलर होता है वॉयलेट, यानी कि वी वर्ड को हम ले सकते हैं। इसके बाद में हमारा थर्ड आई चक्रास का जो होता है इंडिगो या डार्क ब्लू, उसमें हम आई ले लेते हैं। एक नॉर्मल याद करने की मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। थ्रोट जो चक्रास होता है उसका कलर ब्लू होता है, तो हम उसको बी को ले लेते हैं, यानी कि VIB। जो हार्ट चक्रास होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो उसमें हमने G ले दिया, यानी कि VIBG। सोलर प्लेक्सस होता है वो येलो कलर का होता है, तो उसमें हमने Y ले दिया। ठीक है। इसके बाद जो होरा चक्र होता है उसका ऑरेंज होता है, तो O ले लिया, और जो रूट चक्र होता है उसका रेड होता है, तो R ले लिया, यानी कि VIBGYOR। इस वर्ड को हम अगर याद करें तो हम तमाम चक्रास के कलर के बारे में आराम से जान सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको चक्रास के बारे में बताई।
बाकी आगे हम बात करें, अगर अब हम बात करते देखिए कि सेकंड लेवल में हम क्या क्या सिंबल देते हैं वो सिंबल मैं आपको दिखा भी देता हूँ और सिंबल के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता भी दूंगा। देखिए सबसे पहला जो सिंबल होता है वो होता है चोकुरे। चोकुरे, आइए मैं आपको इसकी फोटोज वगैरह भी कुछ दिखा देता हूँ। तमाम चीज़ों को लेके मैं आपके सामने बैठा हूँ। आप इस चक्रास को देख सकते हैं, ये चोकुरे है। इसके एक बनाने का अपना मेथड होता है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो, क्योंकि देखो हर चक्रास का हर जो सिंबल होता है उसको बनाने का एक मेथड होता है, उसी के मेथड से आप अगर बनाओगे तो ही वो यूजफुल रहेगा। तो देखो मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकता हूँ वीडियो के माध्यम से। बाकी कभी मैं आपको बना के भी वीडियो शेयर करूंगा आगे चल के। ठीक है, फर्स्ट जो हमारी होती है, हम एक स्लीपिंग लाइन खींचते हैं जिसको हम नंबर 1 दे देंगे चोकुरे के अंदर। फिर हम उसके बाद में नंबर 2 पे हम स्टैंडिंग लाइन खींच देंगे, वो हमारा नंबर 2 हो गया। फिर जहाँ पे हमारी सेकंड जो लाइन होगी, हमारी जो दूसरे नंबर की लाइन होगी, जो हमारी स्टैंडिंग लाइन होगी, उसके लास्ट के सिरे से लेके हम फिर गोल गोल सर्कल बना देते हैं। यानी कि वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड हाफ, यानी कि अगर हम बात करें, पहला राउंड सर्कल बनाया, दूसरा राउंड सर्कल बनाया, तीसरा सर्कल बनाया, फिर उसके बाद में जो चौथा हमारा जो सर्कल होगा वो थर्ड हाफ होगा। यानी कि हम तीसरे के बाद में सिर्फ आधा सर्कल खींचेंगे, यानी कि 3 सही 1/2, यानी कि 3.5। एक नॉर्मल तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि देखो मैं आपको बता देता हूँ 1 2 1 2 3 3.5। इसको हम हवा में ड्रॉ करेंगे, एयर में ड्रॉ करेंगे, हम इसको ऐसा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद में जब भी हम इसको एनर्जी लेनी होगी, अगर हम सेल्फ फिलिंग करें, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, या फिर अगर हम किसी को हील कर रहे हैं चोकुरे की मदद लेंगे तो हम हथेली पे बनाएंगे 1 2 1 2 3 3.5, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। तो इसको इसके माध्यम से हम करेंगे। तो आइए हम चोकुरे के कुछ बेसिक जो इसकी चीजें हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। बेसिक यूज ऑफ चोकुरे, इसको हम पावर सिंबल बोलते हैं। तो देखो जो चोकुरे का यूज होता है वो एम्पावर अदर रेकी सिंबल, एम्पावर अदर रेकी सिंबल, हेल्प इन स्पॉट ट्रीटमेंट्स। थर्ड जो इसका होगा, क्लियर नेगेटिव एनर्जीज। फोर्थ, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। 5, मेक मील हेल्दर एंड मोर न्यूट्रिशन। यानी कि आप समझ गए होंगे। बाकी अगर किसी को जानना है तो मैं, क्योंकि देखिए नोट्स हमारे जो है अपने इंग्लिश में बने हुए हैं, तो अगर आप चाहेंगे हिंदी में वो लेने के लिए तो आपको वो भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। इसके अलावा एक्टिवेटिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इम्प्रूव रिलेशनशिप और प्रिवेंट मिसफॉर्चून्स। ये हमारे बेसिक यूजेस होते हैं जो हमारे चोकुरे चक्रास होता है, चोकुरे सिंबल होता है। अगर हम बात करें जो हमारा रेकी हीलिंग के दौरान दूसरा सिंबल दिया जाता है, नंबर 2 सिंबल, जिसको हम बोलते हैं से ही की। आइए हम आपको से ही की भी दिखा देते हैं।
ये जो दूसरा हमारा सिंबल आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सही की सिंबल है। कहोगे तो मैं आपको बड़े उसमें दिखा देता हूँ। ये हमारा सेकंड सिंबल है सही की। तो इसमें हम क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा जब भी सिंबल बनाओगे फर्स्ट 2 फिंगर से, यानी कि 1 2 फिर 3 फिर ये और ये हमारी पहली लाइन हो गई, यानी कि नंबर 1। कैसे? ये और ये फर्स्ट सिंबल। दूसरा, फिर इसी के ऊपर एक हम हाफ सर्कल बना देंगे, 2 फिर 3 फिर 4। एक बार फिर आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4। एक नॉर्मल है, एक जो नंबरिंग है नंबर 1 ही रहेगा, जो मैं आपको पूरा का पूरा बता के दिखा रहा हूँ। ये नंबर 1 ही होगा पूरा। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सही की। इसको भी हम एयर में ड्रॉ करेंगे, या फिर अगर हम किसी को हील कर रहे हैं तो हाथ पे बना के हम इसको ड्रॉ करके उसको हील कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा सिंबल है जिसको हम सही की बोलते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो फिर भी बड़ी होती जा रही है, कोशिश कर रहा हूँ कम से कम टाइम में बनाने, लेकिन जानकारी जो है वो देनी तो चाहिए। अब हम अगर सही की बात करें तो सही की जो सिंबल है, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सही की। सही की में हम क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, इसको हम इमोशनल सिंबल भी बोलते हैं। तो सही की से हम इम्प्रूव मेमोरी पावर, यानी कि अपनी मेमोरी पावर को इम्प्रूव करते हैं। गेट राइड ऑफ बैड हैबिट्स से हम छुटकारा पा सकते हैं। इम्प्रूव रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एम्पावर योर अफर्मेशन, जो अफर्मेशन को हम एम्पावर कर सकते हैं। और पर्सनल बॉडी गार्ड, जो कि हमारा पर्सनल बॉडी गार्ड होता है, वो भी हमारा सही के सिंबल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद हेल्प टू फाइंड लॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और डिसिपेट्स हेडेच, और इसके साथ साथ हार्मनी। इनका हम बेसिक यूज जो होता है वो सही का यहाँ पे होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो सिंबल है, जिसको हम डिस्टेंस सिंबल भी बोलते हैं, वो हमारा सिंबल है होनशाजेशोनैन। डिस्टेंस एक पुल का भी काम करता है, ये एक डिस्टेंस हीलिंग भी देता है। ये इसके माध्यम से हम अपने पास्ट लाइफ के जो दिक्कत परेशानी आ रही है उसमें भी हम छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही उम्दा सिंबल है सही की। इसने देखी कि दूसरे लेवल में ये मिल जाता है तो आदमी को काफी कुछ हासिल हो जाता है उस सिंबल के माध्यम से। वैसे हर सिंबल का अपना अपना रोल है, लेकिन मैं मानता हूँ कि होनशाजेशोनैन काफी ही गजब सिंबल है, काफी अच्छा सिंबल है। कि इसी के माध्यम से हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, इसी के माध्यम से हम यहाँ से बैठे बैठे दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट होकर उनको हील करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और मेन सिंबल होनशाजेशोनैन, डिस्टेंस हीलिंग सिंबल इसको हम बोलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं डिस्टेंस हीलिंग सिंबल के बारे में। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा होनशाजेशोनैन है, आप इसे देख सकते हैं। वैसे अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये होनशाजेशोनैन है आपका। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉ करना, एक नॉर्मल वे में ड्रॉ करना मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. horn suggestion and horn suggestion and horn suggestion. और जब हम किसी को हील करते हैं या नॉर्मली बंदा हमारे पास में है और अगर हम एक नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं तो इसको हथेली पे बना के भी सिंबल के सहारे से हम खुद को हील कर सकते हैं. एक बेसिक रूल है. अब जरा हम इसके उम्दा लाभ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत. हॉर्न सजेशन एंड जो सिंबल है वो हमारे हील द पास्ट यानी कि हमारे पास्ट को हील करता है. एंड चेंज फ्यूचर कंडीशन में भी इसका यूज करते हैं. द हील अक्रॉस टाइम एंड स्पेस उसमें भी इसका यूज होता है. तो ये बेसिक से 3 यूज है जो कि हम हॉर्न सजेशन एंड के माध्यम से करते हैं. बाकी इसके अलावा जो हमारा सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल में हम आपको और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आपको सिखाते हैं. टू रिमूव नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम ए रूम यानी कि एक कमरे से नेगेटिव एनर्जी को कैसे हटाया जा सकता है, एक कमरे को कैसे हील किया जा सकता है, वो आपको हम सेकंड लेवल के दौरान समझाते हैं. इसके साथ साथ ओरा के बारे में भी आपको चीज़ें बताई जाती हैं कि ओरा से कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, ओरा का कलर, ओरा को कैसे चेक किया जाता है, ओरा को कैसे क्लीन किया जा सकता है, वो चीज़ भी आपको बताई जाती है. इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बेसिक मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि हम डिफरेंट वे कैसे होते हैं ओरा को हम क्लीन करने के लिए. नंबर 1 क्लींजिंग बाथ. एक नॉर्मल वे है, डिफरेंट वे है ये हमारी ओरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. क्लींजिंग बाथ हो गया, सी सोल्ट क्लींजिंग हो गई, एनर्जी ऑफ सन हो गया, साउंड हो गया, क्रिस्टल एंड जेमस्टोन हो गया. काफ़ी सारे वेज हैं ये भी, इनके से भी हम अपनी ओरा को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो दोस्तों ये सेकंड लेवल के दौरान बताया जाता है. अब मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी अधूरी रह गई थी, मैं आपको पिछली वीडियो में पूरी जानकारी नहीं दे पाया था तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ. रेकी की पोजीशन मैंने शायद आपको पहले नहीं बताई थी, तो रेकी की पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ. नंबर 1 आई, सेकंड टेम्पल, थर्ड ईयर, फोर्थ forehead back of the head, fifth both hand at back of the head, sixth throat, seventh thyroid and thymus gland, eighth heart chakras, ninth solar plexus, 10th liver, 11th tips of lungs, 12th pancreas and sleepen, 13 hara chakra, 14 ovaries and testes, 15 knee, 16 ankle, 17 feet soles, 18 shoulder, 19 thyroid and thymus glands का बैक एरिया, 20 हार्ट चक्रास का बैक एरिया, 21 सोलर प्लेक्सस का बैक एरिया, 22 किडनीज का बैक एरिया, 23 हारा चक्रास एंड 24 रूट चक्रास के बैक साइड. जो किडनीज होती हैं, किडनीज को पीछे से मैं बेसिक कुछ आपको चीजें बता देता हूँ. एक नॉर्मल सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ, फिर लीवर. बाकी तो दिखेगा नहीं वीडियो में, कुछ ही जो दिख पाए वो चीज मैं बता रहा हूँ आपको. टिप्स ऑफ लंग, पैनक्रियाज एंड स्लीपिन, हारा चक्रास, ओवल टेस्ट, knees, ankle, feet sole, shoulder,
फिर थायराइड ग्लैंड, फिर ये हो जाएगा, फिर हार्ट चक्रास, फिर ये हो जाएगा हार्ट चक्रास, फिर सोलर प्लेक्सिस बैक में हो गया आपका, फिर किडनीज हो गया बैक में, फिर हारा हो गया, फिर रूट्स चक्रास हो गया। तो इस तरह की 24 पोजीशन है जो जिसमें क्या होता है, और पर पोजीशन जो होती है, तो आप अगर 3 मिनट तक आप हील करें इसको, 3 मिनट तक अगर आप हील करें, और ये 21 डेज तक आप करना है आपको। 3 मिनट एक चीज उसको देना है, एक चक्रास को, एक जगह को आपको, यानी कि 24 दूनी 48, 24 से 72, यानी कि 72 मिनट का आपका एक सेशन हो जाएगा, जो कि आप सेल्फ हील होगा। और आप इसको 21 डेज करके देखिए, और आप इसको बहुत बेनिफिट होगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा इसका। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। अगर किसी भी तरह की कोई भी आपको कुछ कमी लगे या कुछ भी चीज़ लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूँ, अब लास्ट में फिर जानकारी देना चाहूँगा। कोई व्यक्ति हमारी संस्था के साथ में जुड़ना चाहता है, हमारी संस्था के साथ में काम करना चाहता है, तो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारी वेबसाइट है www.cpsr.co.in। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे, कॉलिंग नंबर जो है 8826443249, एंड व्हाट्सएप नंबर जो हमारा 9818512804। इसके अलावा हमारी जो ईमेल आई डी info@cpsr.co.in। इसके अलावा सेकंड जो ईमेल आई डी info.psfederation@gmail.com। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।